अलैक्म दोस्तों। आज जो हम यूरोप का कंट्री डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। शॉर्ट में हम जो है वो बोस्निया इसको पढ़ते हैं। दोस्तों, बोस्निया का नाम जो है वो यहाँ पर एक मौजूद एक रिवर रिवर बोसैन के नाम पे है। और अगर हम इसके कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल है सराजीवो। दोस्तों, जो यहाँ पर करेंसी राइज है वो है मार्क, बोस्नियन मार्क। यहाँ पर जो ज़्यादातर आबादी है वो बोस्निक मुसलमानों की है। इसके अलावा यहाँ पर सर्ब भी हैं और क्रोशियंस भी हैं। तो इसके अलावा जो है ना, मतलब ज़्यादा आबादी जो है वो मुसलमानों की यहाँ पर आबाद है। ऑलमोस्ट 40% जो है यहाँ पर मुसलमान है और 31% जो है वो ऑर्थोडॉक्स है। दोस्तों, आगे देखते हैं कि इसकी थोड़ी सी जोग्राफी की बात करते हैं, फिर हम इसकी जो है शॉर्ट सी हिस्ट्री देखते हैं। दोस्तों, अगर इसकी ज्योग्राफी की बात की जाए तो एक हिली माउंटेनियस एरिया है। और यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर एल्प्स रीजन है, एल्प्स की रेंज है माउंटेन्स की, उसके जो है वो पहाड़ पाए जाते हैं। और इसके अलावा थिक फॉरेस्ट है। ऑलमोस्ट 50% जो है ना, इसका एरिया वो फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है। दोस्तों, इसको जो समंदर टच करता है वो एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी। और इसके अलावा यहाँ पर बेशुमार दरिया मौजूद हैं। तो जो मतलब जो है ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस वजह से मैं उसे बताना ज़रूरी नहीं समझता। बाकी जो एक रिवर जो बोस्ना रिवर है वो यहाँ का फेमस है, जिसके नाम पर जो है बोस्निया का नाम पड़ा है। दोस्तों, अगर हम इसकी एक हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ इस एरिया को, जो ये आजकल बोस्निया और हर्जेगोविना का रीजन है, इसको 1463 में जो है वो ऑटोमन ने जो है पता किया था। ऑटोमन्स ने इसको कॉन्कर किया। उसके बाद जो है वो इस एरिया, ये बोस्निया हो गया, सर्बिया हो गया, क्रोशिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, इन रीजन्स को जो है वो एट 19th सेंचुरी के अंदर रशिया ने ऑटोमन से आज़ाद करवाया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि 1878 में जब ये आज़ाद हो जाते हैं तो इसके ये चले जाते हैं ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर के अंदर। ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर के अंडर ही चले जाते हैं। ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर उस वक्त एक बहुत बड़ी अंपायर थी। जर्मनी के साथ जो एरिया ऑस्ट्रिया का है, हंगेरिया का है, वो इसमें शामिल था। इसके अलावा सर्बिया का एरिया इसमें शामिल था। और यहाँ पे जो है मतलब ये ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर। तो फिर क्या होता है कि जो है ना, बोस्निया जो है वो ऑफिशियली जो है वो 1909 में जो है वो हिस्सा बन जाता है ऑस्ट्रियो हंगेरियन अंपायर का। उसके बाद हम देखते हैं कि 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो इब्तदा हुई थी वो भी इसी इलाके से हुई थी। बेसिकली ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर का जो ड्यूक ऑफ आर्च 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 ड्यूक फ्रैंक फर्डिनेंड जो थे वो सर्बिया के दौरे पे थे। वहाँ पर जो है उनको एक सर्ब ने गर्दन में गोली मारकर जो है उनको हलाक कर दिया था। जिसके बाद ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो थी, इन्होंने सर्बिया पर फिर अटैक कर दिया था। और फिर सर्बिया का साथ देने के लिए जो है वो रशिया आ गया था। और ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए रशिया से जर्मनी भी जो है वो जंग में कूद पड़ा था। और उसने जो है वो बेल्जियम के थ्रू अटैक किया। बेल्जियम को बचाने के लिए यूके आ गया। और इस तरीके से जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड पे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो है वो, क्योंकि ये अलाइज पावर थी और ये हार जाती हैं, तो जो है वो जो बोस्निया है वो जो ऑक्युपाई कर लेता है, अंडर चला जाता है सर्बिया के।
तो बोस्निया becomes the part of kingdom of सर्बिया। ठीक है, तो ये जो है इसका पार्ट बन जाता है। और फिर ये काफ़ी अर्सा यहाँ पे जो है ना 70-80 ईयर्स जो है ना तकरीबन ये इसका हिस्सा रहता है। तो उसके बाद जो है ना 1991 में जो है ये आज़ादी का अपना ऐलान करते हैं कि हम जो है वो इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं किंगडम ऑफ सर्बिया से। दोस्तों बेसिकली किंगडम ऑफ सर्बिया था क्या? किंगडम ऑफ सर्बिया में किंगडम ऑफ सर्बिया में जो थे वो सर्ब थे। सर्बिया जहाँ पे जो कंट्री आजकल मौजूद है, ठीक है, उसके बाद जो है वो इसके अंदर बोस्निया के बोस्निक लोग थे, क्रोशियंस थे, ठीक है, और स्लोवाकिया के जो लोग थे वो थे। इसके अलावा दो तीन और मतलब किस्म के मतलब जो थे ना, ये सब लोगों ने मिलके किंगडम बनाया हुआ था, किंगडम ऑफ सर्बिया। तो 1991 में जो है ये इससे ऐलान इंडिपेंडेंस का ऐलान करता है बोस्निया। और इसके बाद जो है वो 1992 में जो है एक रिफरेंडम होता है। उस रिफरेंडम में जो है वो बोस्निक पीपल और क्रोशियन पीपल, उनसे अब वोटिंग करवाई जाती है कि आइधर आप जो है वो किंगडम ऑफ सर्बिया में रहना चाहते हैं या उसको छोड़ना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो फिर जो है वो बोस्निक मुस्लिम्स और क्रोशियंस ने जो है वो वोट दिया कि वो इसके साथ इन इसमें नहीं रहना चाहते। तो ये एक रेफरेंडम हुआ था 1992 में। और उसके बाद जो है जो है वो बोस्निया आज़ाद हो जाता है 1992 में। तो 92 से फिर जो है ना 1995 तक यहाँ पर एक इंटर एथनिक क्रोशियंस के अंदर और सर्बिया के जो लोग सर्बियंस थे, जो बोस्निक थे, इनके अंदर एक इंटर एथनिक वार शुरू हो जाती है। और इसका जो एंड होता है ना, इस वार का जो एंड होता है वो 1995 के अंदर जाके ना डाइटन पीस अकॉर्ड से होता है। ये एक जगह है ओहायो के अंदर, डाइटन, उसके उस पे जो है उधर ये पीस अकॉर्ड होता है, डाइटन पीस अकॉर्ड, जिसके जरिए ये जो सिविल वार या इंटर एथनिक वार स्टार्ट हुई थी ये 1995 में जाकर ये होता है। और इसके ज़रिए जो है ये जो वॉरियर्स थे, तो इनका जो है वो फिर पीस पीस हो जाता है आपस में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर कोई फेमस बिल्डिंग या कोई लैंडमार्क की बात करें तो एक यहाँ पर टनल ऑफ होप है। टनल ऑफ होप है। और ये बेसिकली जो है ना सिंबल है ये ड्यूरिंग इन जो 1992 से 1995 तक जो इंटर एथनिक सिविल वार चलती रही है, उसके अंदर जो है वो ये जो है इसका बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। ये बेसिकली ये जो एयरपोर्ट है ना सराजीवो का, ये उसके अंडर बिल्ड की गई थी, यानी कि जो सराजीवो का एयरपोर्ट है उसके अंदर नीचे टनल में जो है ये टनल बनाई गई थी। और इसको इस वजह से होप कहा जाता है, टनल ऑफ होप, क्योंकि जंग के दिनों में वहाँ के लोगों के लिए एक होप का बाइस बनी कि लोगों को जो यहाँ पर शेल्टर भी मिला, उनको रेमेडीज भी मिली, उनको फूड भी मिला, मेडिसिन भी मिली। तो लोग जो है यहाँ पर पनाह लेते थे ड्यूरिंग इंटर एथनिक वार 1992 से 1995 तक। तो दोस्तों ये था सर्बिया के मुतालिक अहम बातें जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करें तो अभी यहाँ पर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एक प्रोसेस इमर्जिंग है, मतलब यहाँ पर फुली ये डेमोक्रेटिक कंट्री अभी तक नहीं बना। तो यहाँ पर जो है वो फेज उस फेज में है कि वो डेवलपमेंट हो रही है डेमोक्रेसी की यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।